दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 के लिए विषय हिंदी का न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। दोस्तों इस प्रश्न पत्र को हम पूरे सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। आपके एग्जाम्स में सेम ऐसा ही प्रश्न आएगा। अगर आप हिंदी में पूरा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। पूर्णांक 70 अंक का होगा और 30 अंक का आपका स्कूल में प्रयोगात्मक होगा। तो लिखित प्रश्न पत्र 70 अंक का। यहाँ देखिए कुछ निर्देश हैं। सबसे पहले प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह जो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, इसमें 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है और बाकी 3 घंटे आपको लिखना होता है। दूसरा निर्देश, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ एवं खंड ब। प्रश्न पत्र 2 भाग में बटा है, खंड अ और ब। तीसरा देखिए, खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। जो आपका खंड अ है, इसमें कुल 20 अंक का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और इसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। चौथा निर्देश देखिए, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक हैं। तो अब देखिए दोस्तों, खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट ऑप्शन क भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। पहला प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन क। दूसरा प्रश्न दोस्तों, गोदान किस विधा की रचना है? दोस्तों गोदान आपका उपन्यास विधा की रचना है, याद रखिएगा। और गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है गोदान। तीसरा देखिए दोस्तों, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? प्रश्न 3, आपको बताना है व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। तो दोस्तों एक पात्र है आपका रघुराज, दूसरा नर्मदा शंकर, तीसरा चूड़ामन और चौथा पात्र आपका क्रांति दास है। तो इस तरह से आपके व्यवहार एकांकी में कुल 4 पात्र हैं, याद रखिएगा। तीसरा का उत्तर हो जाएगा ख, कुल 4 पात्र हैं। चौथा प्रश्न देखिए, भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि भारतेंदु के पहले के हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक कौन थे। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन ख में है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यह भारतेंदु के पहले के गद्य लेखक हैं, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग, आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। छठा प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई जी की रचना है। यह एक आदिकाल की रचना है। सातवां देखिए, सगुण उपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाती है? सगुण उपासना। तो दोस्तों भक्ति काल की जो सगुण उपासना शाखा थी, इसकी 2 शाखाएं थी, एक राम भक्ति शाखा और एक था कृष्ण भक्ति शाखा। तो सगुण उपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाएगी आपकी? कृष्ण भक्ति शाखा। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही होता है। 8वां प्रश्न, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? तो दोस्तों साखी शबद रामायणी यह तीनों रचनाएं कबीरदास जी की है। और एक चीज़ याद रखिएगा, साखी शबद रामायणी का संग्रह बीजक कहलाता है। 9वां प्रश्न देखिए,
देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, में निम्नलिखित में रस है। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है दोस्तों? देखी रूप लोचन ललचाने, यानी सुंदरता को देखकर, रूप को देखकर आँख ललचाने लगे। तो यहाँ पर देखिए रूप सौंदर्य का वर्णन है, तो इसमें आपका कौन सा रस हो जाएगा? ऑप्शन का श्रृंगार रस। 10वां प्रश्न, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो दोस्तों जब इन चरणों में आप मात्राएं लगाएंगे तो प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 16-16 आएगी। यह इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। यह दोस्तों एक चौपाई छंद है। 11वां देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुअर बहु छाय में अलंकार है। तो दोस्तों अलंकार बताना है। तो देखिए यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तरनी में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुअर में त। तो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर दोस्तों आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ ऑप्शन ख सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, यथाशक्ति का समास विग्रह है। तो दोस्तों यथाशक्ति का समास विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार, यानी यहाँ पर ऑप्शन क जो है शक्ति और अनुसार, इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। तो ऑप्शन क वाला सही उत्तर हो जाएगा, शक्ति और अनुसार। 13 प्रश्न, माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? देखिए दोस्तों माता पिता इन शब्दों के बीच ऐसे, दिन रात के बीच ऐसे, यह कौन सा विराम चिन्ह है इसको आपको बताना है। तो दोस्तों यह आपका योजक चिन्ह कहलाता है। ऑप्शन ख यहाँ पर सही होता है। यह दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। अगला दोस्तों 14 नंबर, अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। तो दोस्तों यहाँ भी आपका उत्तर ख हो जाएगा। अस्थि का तद्भव यानी हिंदी आपका हड्डी होता है। तो ऑप्शन ख राइट आंसर है। अस्थि का तद्भव हड्डी, अस्थि को हिंदी में हम क्या कहते हैं? हड्डी। 15 देखिए, अज्ञान का विलोम है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अज्ञान का विलोम आपका ज्ञान होगा। यहाँ भी उत्तर ख है। देखिए अधिकांश प्रश्न के उत्तर ख वाला ही मिल रहे हैं। 16 नंबर देखिए, कमल, राजीव, जलज, नलीन आदि कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों कमल, राजीव, जलज, नलीन इन चारों शब्दों का अर्थ एक ही है। तो जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान रहते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन ख राइट आंसर है। महाशय का संधि विच्छेद बताइए। तो देखिए दोस्तों महाधन आशय मिलकर महाशय हुआ है, इसमें दीर्घ संधि है। यहाँ भी उत्तर आपका ख के साथ जाएगा। 18 देखिए दोस्तों, राम है रूप है राम का। तो रामेन रामाभ्याम राम है, यह दोस्तों तृतीया विभक्ति बहुवचन, यहाँ भी उत्तर आपका ख होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 19 नंबर, गच्छन्ति रूप है गम धातु का। तो दोस्तों गच्छति गच्छता गच्छन्ति इस प्रकार होता है। लट लकार का प्रथम पुरुष गच्छति गच्छता गच्छन्ति, यानी गच्छन्ति आपका लट लकार प्रथम पुरुष, गच्छति गच्छता गच्छन्ति लास्ट में आया गच्छन्ति, तो बहुवचन हो गया। 20वां देखिए, क्री धातु विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। दोस्तों क्री धातु का जो विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष होगा यह कुर्यताम होता है। तो इसका भी सही आंसर ख ही है। खंड ब, प्रश्न 21, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद उत्तर देंगे। मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी के जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था।
वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। तो दोस्तों यह पाठ आपको याद आ गया होगा, आपने पढ़ा होगा। यह मंत्र पाठ से है, लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो इस पर आधारित प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। 3 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। इस प्रकार 21वां प्रश्न कुल 6 अंक का है। पहला प्रश्न कहता है, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा तो उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे कि भगत को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपने मनोरंजन के लिए किसी को इस तरह मरता हुआ छोड़कर खेलने निकल जाते हैं। तो यह हो गया आपका पहला का उत्तर। दूसरा देखिए, भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है। तो देखिए, सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है। तो आप लिखेंगे भगत के अनुसार यह सभ्य संसार बहुत निर्मम और कठोर है। तीसरा देखिए, पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था। तभी हमने यहाँ पढ़ा था ये लास्ट में। तो आप सीधे लिखेंगे सिंपल सा कि पुराने जमाने के जीव या लिखेंगे पुराने जमाने के लोग दूसरों का सहयोग करने वाले, दूसरों के दुखों में साथ देने वाले और सेवा करने वाले थे, ऐसे। तो देखिए, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता, आप अपने बुद्धि के अनुसार लिखेंगे। नंबर 1 भी नंबर नहीं कटने वाला है, बस पढ़ेंगे गद्यांश और इस पर आधारित उत्तर इसी तरह से दे देंगे। अथवा करके है दोस्तों, 2 विकल्प रहेंगे, दोनों में से कोई एक करना है। इसको भी देख लेते हैं हम, ख में क्या दिया है। दुनिया में 2 अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं है कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति ही है। महात्मा जी इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। तो प्रश्न देखिए, पहला, शब्द और कृति से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर शब्द से लेखक का तात्पर्य कहना है और कृति से तात्पर्य करना है। गांधी जी ने किसकी उपासना की। तो आप लिखेंगे गांधी जी ने शब्द और कृति दोनों की उपासना की थी। तीसरा प्रश्न, कस्तूरबा कैसी महिला थी। तो लिखेंगे आप कस्तूरबा एक दृढ़ पतिव्रता और कर्तव्यनिष्ठा महिला थी। इस तरह से सिंपल उत्तर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 22 नंबर देखिए, यह भी 6 अंक का प्रश्न है। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पद्यांश है और इस पर आधारित 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न 2-2 अंक का। यह भी प्रश्न आपका 6 अंक का है। तो सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। राती, सुनहि और मोती शब्द के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम मतलब क्या होता है दोस्तों, संस्कृत रूप। तो राति का तत्सम क्या हो जाएगा, रात्रि। राति शब्द का तत्सम रात्रि। सुनहि शब्द का स्वर्ण हो जाएगा, स्वर्ण, सोना वाला स्वर्ण। और मोती शब्द का मुक्तिका। दूसरा प्रश्न देखिए, जैसे चितवत चंद चकोरा में कौन सा अलंकार है। यहाँ चितवत चंद चकोरा, च वर्ण की आवृत्ति है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप दूसरा का उत्तर लिखेंगे, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, जाकी ज्योति बरे दिन राती का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, अगर आप इसको पढ़े होंगे तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आप दीपक हैं और हम उसकी बाती हैं जो आपके प्रेम में दिन रात जलते रहते हैं। जैसे दीपक जलकर ज्योति से रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार आप भी हमारे जीवन रूप को सही दिशा दिखाते हैं। हो गया दोस्तों। अब ख में अथवा करके है,
यहाँ भी दो विकल्प हैं, पद्यांश में भी दोनों में से एक करना है। देखिए, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील, शिव पर दुर्वादल तंडुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर, देखकर चले तत्पर वानर। कवि ने नीचे झुककर क्या देखा? तो यहाँ देखिए, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील, शिव पर दुर्वादल तंडुल तिल। तो आप लिखें, कवि नीचे झुक कर देखते हैं कि एक ब्राह्मण स्नान करके भगवान शिव पर जल चढ़ाकर दूब, चावल और तिल अपनी झोली में लेकर ऊपर आया। फिर देखिए दूसरा, दान कविता में कवि द्वारा किए गए व्यंग्य को लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप अगर कविता पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, इस कविता के द्वारा कवि उन ढोंगी दानियों पर व्यंग्य करते हैं जो दान का मात्र दिखावा करते हैं लेकिन सच्चे दानी नहीं होते। शिव पर किसने क्या चढ़ाया? तो शिव पर ब्राह्मण जल, दूब और चावल, तिल चढ़ाया। प्रश्न 23 देखिए दोस्तों, यह आपका 4 अंक का प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले संदर्भ लिखना है कि अनंतरम श्री कृष्ण गोपाले सह वनम गत्वा गाह चरायति तत्र च वेणुम वादयति अनेन सर्वाः गावः गोपालश्च सर्वाणी कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनम शृण्वन्ति। महाकवि व्यास संस्कृत भाषायां, भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषायां, तस्य बाललीला अति सुंदरम वर्णनम अकोरत। तो दोस्तों, आपको संदर्भ याद आ गया होगा कि यह पाठ आपका गोपाल नंदन कृष्ण से है। तो संदर्भ आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका खंड से गोपाल नंदन कृष्ण पाठ से लिया गया है। इसके बाद हिंदी अनुवाद करेंगे कि इसके बाद श्री कृष्ण गोपालों के साथ वन में जाकर गाय चराते थे और वहाँ मुरली बजाते थे। अन्य सभी गाय और ग्वाले अपने सभी कार्यों को छोड़कर उनका वंशी वादन सुनते थे। महाकवि व्यास संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषा में उनके बाल लीला का अति सुंदर वर्णन किया है। अथवा करके यहाँ एक और विकल्प है दोस्तों, इसे भी देख लीजिए। विश्व विश्रुतः स्वामी विवेकानंदः अस्यैव महाभागस्य शिष्यः आसीत्, तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशेवपि व्यापकस्य मानवधर्मस्य डिण्डिं घोषः कृतः। तेन अन्यस्य शिष्यः जनानां कल्याणार्थं स स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमः स्थापितः। ईश्वरानुभवः दुखितानां जनानां सेव्या पुष्यति इति रामकृष्णः महान संदेशः। तो यह आपका परमहंस रामकृष्ण पाठ से है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, संदर्भ ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका खंड से परमहंस रामकृष्ण नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद हिंदी अनुवाद आप करेंगे कि विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद इसी महामानव के शिष्य थे। उन्होंने न केवल भारतवर्ष में बल्कि पश्चिमी देशों में भी व्यापक मानव धर्म का डंका बजाया। उनके अन्य शिष्यों ने लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम की स्थापना की है। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा द्वारा पुष्ट होती है। यह रामकृष्ण का महान संदेश है। अब दोस्तों, जो 23वां का ख है, इसमें आपको क्या करना है? निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ संस्कृत पद्यांश है, इसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निर्वहणः विपुलांशो महाबाहु कुंभी गृहो महाहनु। तो यह पाठ, यह श्लोक, यह पद्यांश आपका पुरुषोत्तम श्री राम नामक पाठ से है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका पाठ से पुरुषोत्तम राम नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद हिंदी अनुवाद करेंगे कि श्री राम बुद्धिमान, नीतियों के ज्ञाता, बोलने में चतुर, शोभा संपन्न, शत्रुओं का नाश करने वाले, विशाल कंधे वाले, महान भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले और बड़ी ठोड़ी वाले हैं। अथवा करके देखिए,
मनसी वाचसी काये पुण्य पीयूष पुरुलः त्रिभुवन उपकार श्रेणिभिः प्रीयन्तः परगुण परमाणुन पर्वतकृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः संति संतः कियन्तः। तो यह आपका सदाचार पाठ से है। आपको लिखने का तरीका बता ही दिया, इसका सीधे हिंदी अनुवाद देखिए। मन से, वचन से, शरीर से, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, अपने उपकार से तीनों लोक को प्रसन्न रखने वाले, दूसरों के परमाणु के समान छोटे गुणों को पर्वत के समान मानने वाले, अपने हृदय से प्रसन्न रहने वाले संत कितने हैं, अर्थात बहुत ही कम है। 24 नंबर दोस्तों, दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए, या फिर लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके अंक लिए भी 6 अंक निर्धारित है। 25वां प्रश्न दोस्तों, क निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जो 25वां का क प्रश्न है, यहाँ पर आपसे लेखक का जीवन परिचय पूछा जा रहा है। जीवन परिचय के लिए 3 नंबर और 1 नंबर उनकी 2 रचना का नाम लिखने पर मिलेगा। इस तरह से यह कुल 4 अंक का प्रश्न है। लेखकों में देखिए, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, तीनों में से किसी एक का आप जीवन परिचय और रचना लिख सकते हैं। फिर ख प्रश्न में कवि का जीवन परिचय और रचना लिखना है। देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यह तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न भी 4 अंक का है। जयशंकर प्रसाद, कबीर और हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद दोस्तों 26 नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद 27 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे है पहला, क्रोध केन जयते, तो क्रोध अक्रोधेन जयत, यानी क्रोध को क्रोध न करने से जीता जाता है। दूसरा, विनय कस्मात उद्भवती, विनय किससे उत्पन्न होती है, तो विनय सदाचारात उद्भवती, यानी विनय सदाचार से उत्पन्न होती है। तीसरा, राम कस्मिन वंश से उत्पन्न आसीत, राम किस वंश में उत्पन्न हुए, तो राम इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न भवति, राम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। स्वामी विवेकानंद कस्य शिष्य आसीत, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद परमहंस रामकृष्ण से शिष्य आसीत, स्वामी विवेकानंद परमहंस रामकृष्ण के शिष्य थे। प्रश्न 28 दोस्तों, निम्नलिखित मुहावरों का एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे एक आपको बताता हूँ, ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम मिलना। जैसे इसका अर्थ होगा आवश्यकता से कम मिलना। दूसरा, ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। तो इस तरह से आप अर्थ लिखकर और साथ ही एक वाक्य प्रयोग भी लिख देंगे। 29 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 29वां प्रश्न में आपको अनुवाद करना है। और प्रश्न संख्या जो 30 है, इसमें पत्र लेखन है। जैसे शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, 5 अंक का प्रश्न है। या अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का आकस्मिक अवकाश मांगा गया हो। तो दोस्तों सेम ऐसा ही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है, इसलिए इस वीडियो से आपको अगर कुछ फ़ायदा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।